सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 2 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 43 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो लास्ट क्लास का पहले रिवीजन करते हैं। तो आइए, तो इंटेंसिव किया था हमने लास्ट क्लास में। इंटेंसिव मतलब क्या होता है? तीव्र या गहन या मतलब अत्यधिक प्रयास वाला, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में मन लगा के काम करना। स्प्रॉलिंग क्या होता है? मतलब फैला हुआ, बेतरतीब ढंग से विस्तृत या अव्यवस्थित रूप से फैलता हुआ, ठीक है, मतलब फैल जाना या मतलब कि लेटना और फैल जाना, हाथ पैर फैलाकर। लीवरेज मतलब क्या होता है? लीवरेज मतलब लाभ उठाना, प्रभाव या दबाव का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो लीवरेज मतलब किसी चीज़ से आपको लाभ मिलने वाला है वो काम करना, ठीक है। डिस्मे मतलब क्या होता है? डिस्मे माने में सर निराशा, हताशा या घबराहट, ठीक है, मतलब किसी चीज़ से घबरा जाना, निराश हो जाना। रिसेंटमेंट क्या होता है? नाराजगी, कुंठा या असंतोष, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग अलग हैं और दोनों का अर्थ आपको अलग अलग समझना है, ठीक है। तो डिस्मे मतलब निराशा समझिएगा, रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी या किसी चीज़ से असंतोष, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड करते हैं परनीसियस। परनीसियस का मतलब क्या होगा सर? तो परनीसियस का प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं, इसका मतलब क्या होने वाला है? तो समथिंग परनीसियस इज़ वेरी हार्मफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हानिकारक। एक तो ये हो गया हार्मफुल हो गया, डेंजरस मतलब खतरनाक हो गया, डिस्ट्रक्टिव मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, स्पेशली इन अ वे दैट इज ग्रेजुअल और नॉट इजीली नोटिस, मतलब धीरे धीरे जो आपको हानि पहुंचाता हो। जैसे देख लो, ये परनीसियस है, ये बीमारी एक तरह का वायरस है जो आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगी। तो हिंदी मीनिंग देखिए इसकी, तो हानिकारक हो गया, विनाशकारी हो गया या धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। तो मतलब ये ध्यान रखिएगा, परनीसियस मतलब वेरी हार्मफुल। एग्जाम्पल्स देखिए, द परनीसियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब धूम्रपान के जो हानिकारक प्रभाव हैं अच्छी तरह से दर्ज हैं। अ परनीसियस लाई स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से एक विनाशकारी झूठ फैल गया, ठीक है। तो परनीसियस मतलब हानिकारक या विनाशकारी, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखो, तो हार्मफुल हो गया हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, डेंजरस मतलब खतरनाक, मेलिशियस मतलब दुष्टतापूर्ण, इंसीडियस मतलब कपटी और धीरे धीरे नुकसान करने वाला। एंटोनिम्स देख लो भाई, तो हार्मलेस मतलब हानि रहित हो गया, बेनिफिशियल मतलब लाभकारी हो गया, और इनोसियस मतलब क्या हो गया? निरुपद्रवी, ठीक, मतलब जो मतलब आपको परेशान ना करे, नुकसान ना करे, ठीक है। चलिए, वर्ड नंबर 2 देखिए, तो सोबरिटी। सोबरिटी मतलब क्या होता है? सोबरिटी मतलब होता है, देखो इसका प्रयोग हमको नाउन के रूप में करना है, ठीक है। तो नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है। सोबरिटी एक बेसिकली आपको कैसे याद रखना है? द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग ड्रिंक, मतलब आपको बिल्कुल संयम रहना, मतलब संयमित रहने वाला, और अफेक्टेड बाय एल्कोहल और ड्रग्स। आपने मूवी वगैरह में सुना होगा सोबर, है ना, ही सो सोबर, है ना, तो मतलब वो सोबर है, तो मतलब वो बिल्कुल होश में है, संयम है, तो मतलब नशे में ना होना किसी प्रकार से, उसको सोबरिटी कहते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस, काम एंड थॉटफुल, मतलब नशा मुक्त या तो नशे से दूर रहे, संयम रहे, गंभीर स्वभाव वाला, मतलब सोबरिटी, ठीक है। तो सोबर नशे से दूर रहने वाला। एग्जाम्पल देखिए, हर स्पीच वाज मार्क्ड बाय द सोबरिटी एंड डिग्निटी, मतलब उसके भाषण में गंभीरता और गरिमा थी, ठीक है। तो सोबरिटी मतलब गरिमा, आप ध्यान रख सकते हो, संयमता भी आपको याद रखना चाहिए। सोबरिटी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मतलब नशा मुक्त जीवन एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है भैया, तो यही ये कर लो तुम लोग, ठीक है। तो नशा मुक्ति मतलब एक प्रकार का त्याग ही है आज के लाइफ में, जैसा चल रहा है सब कुछ। तो ठीक है, सोबरिटी के अब समानार्थी देखो, तो अब्सटीनियंस मतलब परहेज करना, टेम्परेंस मतलब संयम, सीरियसनेस गंभीरता, कामनेस मतलब शांति, मॉडरेशन मतलब मितव्ययिता, ठीक है। एंटोनिम्स देखो भाई, तो इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा करना, ड्रंकनेस मतलब मदहोशी, नशे में धुत होना, फ्रिओलिटी मतलब हल्कापन, वाइल्डनेस मतलब उन्माद, ठीक है। तो ये भी वर्ड नंबर 3 देखिए, तो गिंगरली। गिंगरली मतलब क्या होगा सर? इसका प्रयोग हम एक तो एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण और एग्जेक्टिव मतलब विशेषण, इन दोनों के रूप में हम करने वाले गिंगरली का प्रयोग, ठीक है। तो गिंगरली का प्रयोग करने वाले हैं, तो टू डू समथिंग गिंगरली मीन्स टू डू इट वेरी केयरफुली एंड कैशलेस, मतलब सावधानी पूर्वक, धीरे से या संभल कर कोई काम करना, स्पेशली टू अवॉइड डेंजर, खतरे से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए या डैमेज से बचने के लिए, ठीक है। तो गिंगरली मतलब सावधानी पूर्वक। इसके एग्जांपल्स देखिए, सी पिक्ड अप द ब्रोकन ग्लास गिंगरली, उसने टूटा हुआ कांच बहुत सावधानी से उठाया। ही वॉकड गिंगरली ऑन द आइसी पथ, मतलब वह बर्फीले रास्ते पर धीरे धीरे और संभल कर चला। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देख लो,
तो केयरफुली मतलब सावधानी से, कॉशियसली मतलब चौकन्नेपन से, डेलिकेटली मतलब नरमी से, वर्ली मतलब सावधानी से, ठीक है। एंटोनिम्स देखो, तो रेकलेसली मतलब लापरवाही से, बोल्डली मतलब साहसपूर्ण, केयरलेसली बेपरवाही से, हेजिटली मतलब जल्दबाजी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गिंगरली मतलब सावधानी पूर्वक। चलिए, तो वर्ड नंबर 4 देखिए, कन्फिस्केट, ठीक है। तो कन्फिस्केट मतलब क्या होगा सर, इसका प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो कन्फिस्केट का मतलब हम क्रिया के रूप में करेंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होती है देखिए, टू टेक समथिंग अवे ऑफिशियली, मतलब किसी चीज़ को जब्त करना, किसी से किसी चीज़ को जब्त करना, जैसे वो भी ऑफिशियली, स्पेशली एज अ पनिशमेंट और टू इन्फोर्स रूल्स और लॉ, मतलब किसी नियम के तहत या किसी दंड के तहत किसी से कोई चीज़ जब्त कर लेना। हिंदी मीनिंग देखो तो जब्त करना हो गया राज्य के अधीन करना या छीन लेना अधिकार पूर्वक, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, जब आप स्कूल फ़ोन वगैरह ले जाते हो ना, टीचर नियमों के अनुसार आपका फ़ोन जब्त कर लेते हैं। तो टीचर कॉन्फिस्केटेड द मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग क्लास, शिक्षक ने कक्षा के दौरान मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया, ठीक है। तो ये नियमों के खिलाफ है, मतलब ऑफिशियली इन्होंने जब्त किया है। चलिए, तो हिज पासपोर्ट वाज कॉन्फिस्केटेड एट द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट मतलब किसी चीज़ को जब्त करना, वो भी ऑफिशियली या किसी नियम के तहत। सिनोनिम्स देखिए, तो सीज मतलब पकड़ना या जब्त करना, इम्पाउंड मतलब राजकीय नियंत्रण में लेना। अच्छा, कभी आप लोगों का मोबाइल फ़ोन स्कूल में पकड़ा गया है? बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे थोड़ा। टेक अवे मतलब छीन लेना, फॉरफिट मतलब जब्त करना, ठीक है। इसी के एंटोनिम्स देखो, तो रिटर्न वापस करना, रिस्टोर बहाल करना, गिव मतलब दे देना, ठीक है। चलिए, तो कन्फिस्केट मतलब जब्त करना हो गया। वर्ड नंबर 5 देखिए, कॉगेंट। कॉगेंट क्या होता है? कॉगेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा तर्कसंगत या ठोस विचार, ठोस, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव विशेषण की तरह करने वाले हैं। तो अ कॉगेंट आर्गूमेंट, रीजन और एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, मतलब ठीक है, कोई भी चीज़ आपको जो बताओगे ना, ठोस शब्द, ठोस नियम, मतलब जोरदार, प्रभावशाली, तर्क संगत आपकी बातें लगे। इट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड अपील्स टू रीजन इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब अच्छा प्रभाव डालने के लिए, ठीक है। तो प्रभावशाली, तर्कयुक्त, ये ध्यान रखिए, तर्क संगत, जोरदार, प्रभावशाली या ठोस, कोई आपका सबूत, ठोस सबूत भी कह सकते हो। तो एग्जांपल्स देखिए, तो सी गेव अ कोगेंट आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ न्यू पॉलिसी, मतलब उसने नई नीति के पक्ष में एक तर्कसंगत तर्क दिया, ठीक है, तर्कसंगत तर्क दिया। तो तर्कसंगत तर्क ये हिंदी में गलत है, ठीक है। तर्कसंगत विचार दिया या तर्कसंगत अपने भाव व्यक्त किए, ये हो सकता है। द लॉयर प्रेजेंटेड अ कॉगेंट केस, मतलब वकील ने एक मजबूत और तर्कयुक्त मामला पेश किया, ठीक है। तो कॉगेंट मतलब तर्कसंगत, जोरदार, प्रभावशाली या ठोस कोई सबूत। चलिए, इसके सिनोनिम्स देख लो, तो कन्विंसिंग मतलब प्रभावशाली हो गया, परसुएसिव मतलब राजी करने वाला, लॉजिकल तर्कसंगत, कंपेलिंग मतलब आकर्षक और ठोस। एंटोनिम्स देखो इसके, तो वीक मतलब कमजोर हो गया, अनकन्विंसिंग मतलब अप्रभावी, इलॉजिकल अविवेकपूर्ण, इनकोहेरेंट मतलब असंगत, ठीक है। चलिए, तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस देख लो आज की क्लास के। तो योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब जो तुम सोच रहे हो वो मेरा भी है, तो मुझे कुछ नहीं पता। आई डू नॉट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, तो मुझे नहीं पता। गुड थिंग्स कम टू द डोज हु वेट, मतलब देखो, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हीं के पास आती हैं जो इंतज़ार करना जानते हैं, धैर्य रखना जानते हैं, ठीक है। तो मतलब टू हैव पेशेंस, धैर्य रखना, ठीक है। तो ये एक मीनिंग हो गई इसकी। बैक अगेंस्ट द वॉल, मतलब देखो, दीवार के लिए बैक करना, मतलब अब फंस गए हो आप, अब दीवार है सामने, अब आप दीवार को कैसे खिसकाओगे। तो स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस विथ नो एस्केप, मतलब ऐसा कठिन परिस्थिति में फंस गया हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब सामने दीवार है, पीछे जा नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ से निकलना मुश्किल हो। अप इन आर्म्स मतलब किसी बात पर चिड़चिड़े या क्रोधित होना, ठीक है। तो बीइंग ग्रम्पी और एंग्री अबाउट समथिंग, किसी बात पर चिड़चिड़े या क्रोधित हो जाना। स्क्रैप द बैरल क्या होगा सर? स्क्रैप द बैरल मतलब मेकिंग द मोस्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन, मतलब देखो, आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, कितना भी बुरा कुछ ना हो, बट इससे उससे भी आप फ़ायदा उठा रहे हो। सबसे खराब स्थितियों में या चीज़ों का अधिकतम लाभ उठाना, ठीक है। तो मतलब वर्स्ट चीज़ें हैं बट उससे अधिकतम जो लाभ उठा सकते हो वो उठाना, ठीक है। चलिए, फ्रेजल वर्ब्स देखिए आज की। तो डील विथ मतलब क्या होगा? डील विथ मतलब टू हैंडल, टेक केयर ऑफ, मतलब किसी चीज़ का देखभाल करना है, किसी चीज़ को हैंडल करना, रख रखाव करना सही तरीके से, ठीक है। तो कैथरीन इज़ नॉट गुड एट डीलिंग विथ स्ट्रेस, मतलब कैथरीन जो लड़की है वो अपने स्ट्रेस या तनाव को डील करने में अच्छी नहीं। डाई डाउन मतलब क्या होता है? तो टू कॉम डाउन, बिकम लेस स्ट्रांग, मतलब शांत होना या
कम ताकतवर होना, ठीक है। तो आफ्टर द स्टॉर्म डाइड डाउन, मतलब जैसे स्टॉर्म शांत हुआ या स्टॉर्म जो तूफान है कमज़ोर हो गया, वी वेंट आउटसाइड टू सी द डैमेज इट हैड कॉज, मतलब हम बाहर गए और उससे जो नुकसान हुआ उसको देखा। डू विदाउट मतलब क्या होता है, टू मैनेज विदाउट, मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना, किसी चीज़ को मैनेज कर लेना, संभाल लेना, ठीक है। सी डिडेंट गेट अ सैलरी दिस मंथ सो सी विल हैव टू डू विदाउट एक्स्ट्रा थ्रेड्स, मतलब ट्रीट्स। तो उसको सैलरी नहीं मिली, इस वजह से उसको एक्स्ट्रा जो ट्रीट्स मिलती थी उनको बचाना है, उनसे बच के रहना है, उसको मैनेज करना है, ठीक है। ड्रैग ऑन मतलब क्या होता है, टू लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा आप लास्ट करो। जैसे टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेट पारियाँ होती है ना, लगता है कि ये बस 4-6 ओवर का खेल है, बट स्टिल आप 40 से 50 ओवर खेल जाओ, तो उसको कहते हैं ड्रैग ऑन किया उसने पारी। जैसे जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने किया था, जो अभी टेस्ट हुआ था ना इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें। ड्रॉप क्या है, ड्रॉप मतलब टू राइट, मतलब किसी चीज़ को लिखना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। ड्रॉप मतलब राइटिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट जो भी है आपका, ठीक है। तो सारी मीनिंग समझ आ गई, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास का होमवर्क देखो, दे फिल इन द ब्लैंक्स अ न्यू कार लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक से आपको क्या पता चला, ये पास्ट टेंस में है। लास्ट वीक से आप पता चला ना पास्ट में, तो बाई तो होगा नहीं, प्रेजेंट में, बाइस भी नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट में, बाइंग भी नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ओनली वन वर्ब है जो पास्ट टेंस में है, तो बॉट होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए, आज की क्लास का होमवर्क देखिए, बाई द नेक्स्ट मंथ बी शैल फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हैज़ कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटिंग होगा, कंप्लीटेड होगा, हैव कंप्लीटेड होगा। ये तो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप कमेंट करके बताओ अपना आंसर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाओ ये क्लास, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।